डॉक्टर मनोज, कब तक खुद इलाज कर सकते हैं, कब डॉक्टर से इलाज करवाने जाना? ये बड़ी समस्या भारत में रहती है, लोग खुद ही अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो कब तक घरेलू इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर के पास कब चले जाना है लक्षण दिखने पर? देखिए, मैंने कहा कि जो कॉमन फ्लू है, जिस तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वैसे सिम्टम्स होते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, गले में दर्द और मसल्स पेन्स वगैरह होते हैं। तो आप 2 दिन तक तो निश्चित तौर पे आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अदर वायरल डिजीजेस की तरह ये भी सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। बट हम लोग आज के डेट में अगर हम कहें तो हम लोग मेंटली और मेडिकली वेल इक्विप्ड हैं। वो डेल्टा वेरिएंट वाली बात नहीं है, तो हमारे पास सब कुछ है, समझ भी है कोविड की। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट तो अभी बहुत कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट देखिए, अभी यूएस में भी जो सीडीसी का जो हेड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डेटा, उसमें 3.4% है। जब ये 5% से ऊपर होता है तब इनको हम मानते हैं कि कंसर्न है। तो मुझे अभी लगता है कि 48 आवर्स तो आप आराम से वेट करें। अगर ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है, फीवर हाई ग्रेड का हो रहा है, तो फिजिशियन से कंसल्ट करने की जरूरत है। राजीव जी, बच्चों को किस बात का खास ख्याल रखना होगा, उनके पेरेंट्स को किस बात का ख्याल रखना होगा? जैसा कि मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा कहा है कि एक कोविड के बाद आपने देखे तमाम तरह के वेरिएंट्स, म्यूटेशन होते रहते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए। मैं अपने सारे पेशेंट के पेरेंट्स को यही एडवाइस देता हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करें। उन्हें लॉन्ग टर्म उनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए सप्लीमेंट्स, विटामिन D3, विटामिन C का प्रयोग करें। नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे च्यवनप्राश, आंवला, और प्रोटीन रिच डाइट दें, काफ़ी मात्रा में हाइड्रेशन रखें। मुझे लगता है कि ये वायरस आते रहेंगे, लेकिन अगर हम समुचित ध्यान रखें और लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे ध्यान दें तो हमारी क्षमता इतनी होगी कि हम किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं। डॉक्टर सुधीर, सबसे बड़ी दिक्कत या चुनौती या डर कह लें उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी बीमार हैं किसी गंभीर बीमारी से। उनको क्या खास ख्याल रखना होगा, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जो लोग पहले से बीमार हैं, जैसे किडनी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, या कैंसर के पेशेंट है, या जिनके लंग्स वीक हैं, डेफिनेटली उनमें कोई भी जो इन्फेक्शन होती है शरीर में, सिर्फ सिकाडा नहीं, कोविड नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन होती है वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है और गंभीर रूप धारण कर लेती है। ऐसे व्यक्तियों से मेरे खास तौर से अपील रहेगी, जो वैक्सीनेटेड है बहुत अच्छी बात है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है तो वह वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि कोई बीमार है, जिसको सर्दी खांसी जुकाम है या किसी और तरीके से, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। ये केवल मरीज के लिए नहीं बल्कि जो उनसे मिलने आ रहा है उसको भी ध्यान रखना है कि अगर वो बीमार है तो अपने इन लोगों से ना मिलें, ताकि अगर मिलना ही बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा सामाजिक दूरी बना के रखें, ताकि उनके इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम से कम हो जाए। ठीक है डॉक्टर कनिका, मेरा सवाल आपसे, हम एयरबॉर्न मान के चलें, यानी कि क्लोज स्पेस में या इस तरह की जहाँ जगह कम है वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज़ करें तो? जी बिल्कुल, हमें ये मानना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट साउथ अफ्रीका में जब ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था 2024 में, तो जो इसके स्वैप कल्चर्स, RT-PCR जो टेस्ट हुए थे उसमें ये पॉजिटिव आया था। तो बिल्कुल हमें ये मान के चलना चाहिए। एंड जैसा सर कह रहे थे, जो लोग थोड़े से ज़्यादा प्रोन हैं, जिनकी इम्यूनिटी कभी भी वीक हो सकती है, उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लाइक मैं गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बोलूँगी कि जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह है बिल्कुल ना जाएँ, अभी कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करें जब तक कि हमें प्रॉपर गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आती। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि बाकी प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत है, लाइक मास्क लगा करके रखें। एंड कभी अगर ज़्यादा दिक्कत हो, लाइक 48 आवर्स हो गए, 72 आवर्स हो गए एंड आपका सिम्टम नहीं जा रहा, सिकाडा के लिए जो मेन सिम्टम अभी आजकल आ रहा है वो है सीवियर थ्रोट पेन, मतलब कि एक शार्प स्टैबिंग पेन थ्रोट में। तो इस तरह का पेन अगर 2 से 3 दिन तक रहता है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलें।